हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कबीरदास जी की साखी को पढ़ रहे हैं। कबीरदास जी के साखी में जो दोहे दिए गए हैं उनसे संबंधित कुछ वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक साहित्य कला और संस्कृति, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 12 में 3rd सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ाई जाएगी, उसमें जो साखी में जो दोहे दिए गए हैं उसमें से मैं आज 4 नंबर दोहा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले इस दोहा को मैं पढ़ूंगी, फिर कठिन शब्द के अर्थ को बताने के बाद प्रसंग, पंक्ति की व्याख्या और अंत में इसका विशेष भी समझाऊंगी। तो खूब ध्यान से आरंभ से लेकर अंत तक पूरे विषय को अच्छी तरह से समझें। चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। तो अब इसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ की बारी है। देखिए शब्दार्थ। सतगुरु, सतगुरु यानी सच्चा गुरु। महिमा यानी बड़ाई या गौरव कह सकते हैं। अनंत, जिसका अंत ना हो, अंतहीन, अनगिनत। यानी अनंत शब्द का अर्थ जो है अनगिनत भी हो सकता है, जिसकी सीमा ना हो, जिसका अंत ना हो, यह भी होगा। उपकार का अर्थ है उपकार, भलाई। लोचन यानी आंख। अब यहाँ अनंत का अर्थ देखिए, दिव्य दृष्टि या ज्ञान है। यानी इस दोहा में जो अनंत शब्द आया है इसका अलग अलग अर्थ है। उघाड़िया यानी खोलना। अनंत, अनंत का अर्थ है ईश्वर, विराट, प्रभु सत्ता। दिखावन हार का अर्थ है ईश्वर का दिव्य दर्शन कराने वाले। तो यह है कठिन शब्दों के अर्थ। इसके बाद मैं दोहा का प्रसंग आप लोगों को समझाती हूँ। तो इस दोहा का प्रसंग यह है कि यहाँ पर कबीरदास जी ने सतगुरु की महिमा को बतलाया है कि हमारे जीवन में सतगुरु का क्या महत्व है। यदि हमें सच्चे गुरु प्राप्त होते हैं तो उसका हमें क्या फल मिलता है, उससे हमारा जीवन किस तरह से बदल जाता है। क्योंकि सच्चा गुरु हमें ज्ञान के प्रकाश से भर देता है, हमारे हृदय में व्याप्त अज्ञानता को दूर करके ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर जीवन पथ पर आगे चलने की प्रेरणा देता है। तो सच्चे गुरु का बहुत अधिक महत्व है। इसी बात को कबीरदास जी ने इस दोहा में समझाया है। तो अब चलिए पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु, सतगुरु यानी सच्चा गुरु। तो सच्चे गुरु की महिमा यानी महत्व जो है अनंत है, सीमाहीन है, जिसका अंत ही ना हो। यानी सतगुरु की महिमा के बारे में क्या बतलाएं। यदि आप उनकी महिमा का बखान करेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जैसे आसमान अनंत है, आप आसमान की सीमा नहीं बतला सकते। ठीक उसी तरह से एक सच्चे गुरु की महिमा, उनका जो गौरव है वह अनंत है, उसकी सीमा नहीं बताई जा सकती है। तो आप सतगुरु के महत्व को कैसे शब्दों में बयान कर सकते हैं। अनंत किया उपकार, क्योंकि सतगुरु जो होते हैं वे हमारा बहुत ज्यादा, यानी वहां पर भी अनंत, इसकी सीमा ना हो, उतना उपकार वे हमारा करते हैं। एक अच्छे गुरु हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भरकर हमें जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, हमें अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, हमें जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे सतगुरु के उपकार के बारे में आप क्या कह सकते हैं। उनके द्वारा किया गया उपकार भी तो अनंत है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। लोचन अनंत उघारिया। लोचन यानी आंख, और अनंत का अर्थ है यहाँ पर दिव्य ज्ञान से। तो वे हमारे आंखों को क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान से भर देते हैं। यानी हमारे आंखों में दिव्य ज्ञान जो है उघार कर भर देते। उघारना माने हमारे बंद आंखों को खोल देना। हमारी जो आंखें अज्ञानता के कारण बंद थी, उन आंखों को खोलकर उसमें दिव्य ज्ञान भर देते हैं। जैसे आप किसी एक वस्तु को एक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब आपके सच्चे गुरु आपको
सही राह दिखाते हैं, जब वे ज्ञान का प्रकाश से आपके जीवन को भर देते हैं, ऐसे समय में आपकी आंखें किसी एक वस्तु को एक ही दृष्टि से नहीं देखती है। आपकी आंखें जो होती है ज्ञान के प्रकाश से भर जाने के कारण बहुत ही तरह से किसी वस्तु को समझने का प्रयास करती है। इसलिए यहाँ कहा गया लोचन अनंत उघारिया। आंख तो एक ही है, लेकिन वस्तुओं को समझने का जो नजरिया है वह सच्चे गुरु जो हैं क्या करते हैं, बदल देते हैं। जीवन को समझने का तरीका जो है वह इस तरह से बदल देते हैं कि हम हर वस्तु को एक नए तरीके से समझते हैं। हमारी ज्ञान की सीमा नहीं होती है, हमारा ज्ञान जो होता है वह असीमित हो जाता है। हमारी आंखें दिव्य ज्ञान से आलोकित हो उठती है। अनंत दिखावनहार, और इतना ही नहीं, एक सच्चे गुरु जो होते हैं वह अनंत यानी ईश्वर का साक्षात्कार करवाते हैं। दिखावनहार यानी साक्षात्कार कराने वाला, दिखाने वाला। एक सच्चा गुरु जो होता है वह ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। जैसा कि कबीरदास जी ने एक दोहा में कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर देखिए, बलिहारी गुरु आपने, कबीरदास जी अपने गुरु पर क्या है, न्योछावर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही गोविंद दियो बताए, गुरु ने ही गोविंद के बारे में हमें ज्ञान दिया है और गोविंद से हमारा परिचय कराया है। तो गोविंद कौन? ईश्वर। तो ईश्वर से साक्षात्कार कौन कराते हैं? गुरु ही कराते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से भी महान बतलाया है। तो यहाँ पर इसी तथ्य को, इसी सत्य को कबीरदास जी ने प्रस्तुत किया है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। एक सच्चे गुरु की महिमा का बखान क्या करें, उनकी महिमा तो अनंत है। उन्होंने तो हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लोचन अनंत उघारिया, और हमारे आंखों को दिव्य ज्ञान से भर दिया। अनंत दिखावनहार, और इतना ही नहीं, ईश्वर से साक्षात्कार भी गुरु ने ही तो कराया है। तो इस तरह से गुरु की महिमा का बखान आपको कबीरदास जी के बहुत से दोहे में मिल जाएगा। तो कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का बखान किस रूप में किया है, एक दोहे में देखते हैं। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागद करो, गुरु गुण लिखा ना जाए। यानी गुरु का गुण जो है लिख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि गुरु की महिमा तो अनंत है। उसके द्वारा किए गए उपकार को हम कभी चुका नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दो उपकार नहीं किए हैं, उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। तो ये है इस दोहे का अर्थ। अब इसके विशेष की बारी। तो हमेशा की तरह मैंने स्क्रीन पर इसके विशेष को एक एक करके लिख दिया है। आप इसे खूब अच्छी तरह से समझें और अपनी कॉपी में भी लिख लें, क्योंकि जब कभी भी आप व्याख्या करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्रसंग भी लिखना है और विशेष भी लिखना है। ये दोनों लिखना काफ़ी जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर भी यदि कहीं समझने में कुछ दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।